क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली कोई सेफ लिमिट होती है क्या अल्कोहल की? या ये जो हम लोग वीकेंड पे सैटरडे नाइट में ड्रिंक लगाते हैं, क्या वो सेफ है? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम डिकोड करते हैं कि क्या एक्चुअली अल्कोहल का कुछ सेफ लिमिट होता भी है या नहीं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। लेट्स ब्रेक डाउन कि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करती है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, किस जेंडर पे कितना इफेक्ट आएगा, ये सब डिस्कस करते हैं। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके होता है, जहाँ से ये इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो बॉडी के अंदर जहाँ पे भी पानी होगा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा पानी होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और ब्रेन में। जब यही अल्कोहल हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ये एक्टिवेट कर देता है हमारे डोपामिन और रिवॉर्ड सिस्टम को, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा फील होना, खुश महसूस होना, ये सब होता है। औरतों की बॉडी में फैट परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन, एंड सिमिलरली मसल मास जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू मैन। अल्कोहल क्योंकि फैट सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल है, तो जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा वो वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो औरतों में ज़्यादा रहता है ब्लड एंड ब्रेन के अंदर। औरतों के अंदर एक की डाइजेस्टिव एंजाइम की भी कमी होती है, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन भी नहीं होता है पेट में। अब जब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखा रहा है हमारे ब्लड एंड ब्रेन के अंदर। इसी वजह से अल्कोहल रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस या लिवर फेलियर जैसी चीज़ें औरतों में ज़्यादा जल्दी आते हैं। एंड अगर प्रेग्नेंट वुमेन अल्कोहल कंज्यूम करती है तो ये अल्कोहल डायरेक्टली रीच करता है बेबी पे, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब हमने दारू पी ली, ये दारू गई हमारे पेट में, एब्जॉर्ब हो गई। जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लिवर जो होता है वो प्रोसेस करता है अल्कोहल को एंड एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड ही रेस्पॉन्सिबल होता है हैंगओवर के लिए। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान एसिटाल्डिहाइड को प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। एंड जब आपकी बॉडी इस एसिटाल्डिहाइड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती है, ब्रेकडाउन नहीं कर सकती है, तो उन जैसे लोगों के अंदर हैंगओवर ज़्यादा आता है, जिसका अल्टीमेट मतलब है कि ज़्यादा डैमेज हो रहा है। एसिटाल्डिहाइड ही रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन डैमेज के लिए, एंड ये डायरेक्ट कॉज भी होता है अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन एंड इंटेस्टाइनल कैंसर इन मेन। तो एक्चुअली कितना अल्कोहल डेंजरस है हमारे लिए? असल बात तो ये है कि एक ड्रिंक भी आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से लिवर फेलियर के चांसेस या कैंसर के चांसेस इनिशिएट हो सकते हैं। एक टिप्पणी हमारे देश में ज़रूर चलती है कि औरतों के लिए 1 ड्रिंक और आदमियों के लिए 2 ड्रिंक सेफ होती है, बट साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो करती हैं कि कोई भी अमाउंट एक्चुअली में सेफ नहीं है। इंडिया में ड्रिंक ड्राइव भी इलीगल है। एक अमाउंट जो है वो फिक्स करा हुआ है कि 30 मिलीग्राम पर 100 ml ये लेवल होना चाहिए, इससे नीचे ही होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो ये इलीगल है। एक्चुअली यही अमाउंट है जो आपको अर्ली हाई देता है। जैसे जैसे अल्कोहल का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होना लगता है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होने लगती हैं, जैसे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, अनकोऑर्डिनेटेड वॉक, एक्सीडेंट्स एंड इवन डेथ भी कॉज होते हैं अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट अपनी क्वांटिटी को लिमिट में करना चाहिए और उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए। मे बी ड्रिंकिंग वंस अ मंथ इज़ फार बेटर देन ड्रिंकिंग एवरी वीकेंड। कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाली पेट पीने से अल्कोहल जो होता है वो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को बहुत डिसरप्ट कर देता है। एंड बेटर होगा कि अगर अल्कोहल को डाइल्यूट करके ही पिया जाए। नीट पीने से इसका जो इफेक्ट है हमारे इनर लाइनिंग पे वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। हर एक एक्स्ट्रा ड्रिंक हमारी बॉडी में टॉक्सिन लोड को इंक्रीज करता है। बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, वाटर का कंजम्पशन बीच बीच में करते रहना चाहिए, एंड कोई भी वार्निंग साइन अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्कोहल एक टॉक्सिन है एंड इसकी कोई सेफ लिमिट नहीं है। छोटा अमाउंट भी बहुत लोगों में हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है एंड एक लंबी उम्र जीना है तो बेटर है कि अल्कोहल को थोड़ा सा कट करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो लोग नहीं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।